86470 प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था 50,000 और 90% ऑफ 225270. हाँ जी, इसका 90% कितना निकलता है? 2027. मतलब एक्चुअल ही कम बनेगा, एक्चुअल ही कम बनेगा. कितना बना निकाला बताइए? इन दोनों को जमा करें 1286470 प्लस 50,000 6470. ओके जी, ये हम माइनस करेंगे. बताइए जी कितना बड़ा पीछे? 1083,770. ऐसी बात है. इसमें से आप लेस करेंगे इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट. कितना आ रहा है अमाउंट? फर्क है जी, बताएं. 916230 ये आ गया. इसमें से इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट कितना था? 220538. ऐसी बात है. बताइए पेएबल कितना निकला? 695692. ये ऐड करेंगे 4% फर्दर टैक्स. बताएं जी इसका 4% 3 मिलियन का 120,000. हाँ जी, टोटल पेएबल निकाल के दें 815692. ये आपका पेएबल कितना है? बस यहाँ पे अब आप बुक के क्वेश्चंस चलेंगे. अच्छा, कंबाइन करके भी कर सकते हैं. फिक्स एसेट इसको कंबाइन करके, क्योंकि वैसे ही 90% से नीचे आना तो कोई फर्क नहीं पड़ना. लेकिन कंसेप्चुअली आपने फिक्स एसेट को हमेशा क्या रखना है? अलग. और अगर फिक्स एसेट का इनपुट एडजस्ट नहीं हो पाता सारा तो मतलब इसका ये है, शायर इस शेर में फरमाता है कि देखिए यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना बचा था हमारा? ये वाला 916230. अगर फिक्स एसेट के ऊपर 10 लाख होता टैक्स तो कोई गरीब इंसान टैक्सेबल सप्लाईज का रिफंड कब होता है? ये उस साइड पे होता है, साइड पे. ये इस साइड में नहीं होता. वो सिर्फ एक्सपोर्ट का रिफंड होता है. ये रिफंड हो जाएगा, ये डेट हो जाएगा. अगर ये ज्यादा होता है, ये तो 2,20,000 है ना, 9,16,000 में से किया तो हो गया. कैरिड फॉरवर्ड भी फिक्स एसेट का सेल टैक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. खत्म, बाबा फिनिश. ठीक है, सारा जो एडजस्ट होता हो जाता, बाकी खत्म. मेरे गरीब दोस्तों, अब मेरे ख्याल में आपको सेल टैक्स का कोई मसला नहीं होना चाहिए. ओके, इसका मतलब अच्छा जी. इनकम टैक्स स्टार्ट किया तो से और फिर इनकम पर सीएसए चले, मुझे नहीं समझ आ रहा. ये एक बड़ा शदीद सा मसला है. हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बैठ के. सेल टैक्स बस इनका वाइड अप होने वाला है. थ्योरी करेंगे, आपको दोबारा कराऊंगा. हम इनकम टैक्स करने वाले हैं इंशाल्लाह. अच्छा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना फयाज एसोसिएट का, ये बड़ा मजे का और बहुत लंबा क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक लंबा क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है, 17-18 नंबर का ये क्वेश्चन है. इसके अंदर मैं एक बार देख लेता हूँ. मैन्युफैक्चर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्मेशन सप्लाईज, ठीक है. टैक्सेबल रजिस्टर्ड कस्टमर, ठीक है. अनरजिस्टर्ड कस्टमर सप्लाई ऑन PIA इंटरनेशनल फ्लाइट, और ये एक्सपोर्ट, ठीक है. परचेजेज एंड टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर. अच्छा, कंज्यूमेबल गुड्स सप्लाइड ऑन PIA इंटरनेशनल फ्लाइट्स किस में आएगा? हाँ,
PIA की फ्लाइट के ऊपर एक्सपोर्ट किया है, मतलब हाँ इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर आपने कौन सी टैक्सेबल पे नॉर्मल टैक्सेबल है या जीरो रेटेड है? जीरो रेटेड है। नहीं, आपने यहाँ पे बैठ के कोई तुक्का नहीं लगा। ये तो उसमें नहीं क्वेश्चन ये है कि क्या वो बाहर के मुल्क जा रही है, फ्लाइट इंटरनेशनल है, हो सकता है कराची जा रही है, तो आपने पहले नीचे देखना है। अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन उसके बारे में मौजूद है तब आपने डिसाइड करना है पहले, नहीं और अगर फर्दर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो फिर ये किस पे जीरो रेटेड जाएगा, ये एक्सपोर्ट। ठीक है, टैक्स इनपुट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, टैक्स रजिस्टर्ड सप्लायर एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर 2025, हमारा जनवरी 2026 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाए, supply of taxable goods to registered customer include the following: goods amounting 80,000 sold to Hafiz brother। Oh अच्छा Hafiz on 31st January, 31 जनवरी को हमने सेल किया। HP started business in January 26 and they had filed an application for a deed under the sale tax rules 6 on 30th January। However, no sale tax registration number was issued till 31 जनवरी 2026। हाँ जी, ये पूरी लाइन क्या है? पहले पढ़े तो सही, मैं एक बार देखूँ और क्या 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 पढ़नी है इसके अंदर। उन्होंने ठीक है टू प्रवीण लिमिटेड एंड एसोसिएटेड कंपनी फॉर 5 लाख वाजू 6 लाख की 5 लाख में बेगर आ जाए एंड वाज नंबर फॉर मी देयर इज अ करेक्ट अमाउंट ऑफ इनवॉइस वाली पेज 540। हां ये वो आगे बात इनवॉइस करेक्शन हो गई, डेबिट क्रेडिट और सेल टू गालिब। वाह, गालिब भी आ गई लिस्ट में, इसमें प्रवीण आ गई, इसमें हाफिज आ गई, इसमें गालिब आ गया, इकबाल ही रह गया पीछे। गालिब कॉर्पोरेशन ऑफ गुड्स वर्थ इतनी द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। यार ये मजे का क्वेश्चन, जब आप इसे करने बैठे ना एक काम कीजिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ परचेज इन दो को एक बार पहले पढ़ लीजिएगा फिर कीजिएगा उन पूरे पैराग्राफ्स को। टू एयर कंडीशन अमाउंटिंग इतना, एफ इज न्यू ऑफिस ठीक है, इनवॉइस फाइल आइडेंटिटी ठीक है, तकी कॉर्पोरेशन रन TC was blacklisted by commissioner also। ठीक है भाई, यार ये क्वेश्चन बड़ा मजे का कसम से, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है, लाजमी सॉल्व। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है या ये आईक्यू के पास? ये सारे आईक्यू के पास पेपर, ये सारे पास पेपर है, बस अपडेटेड टू 2026 के साथ। किस बुक में भी नहीं, इस बुक में है ही नहीं। ये सारे पास पेपर हैं और ये उनमें ये नहीं है ये नहीं इनके अंदर नॉर्मल लेटेस्ट होते हैं। पिछले बुक में ये वाला अपना है ही नहीं कि देखिए स्टार्टिंग में कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं। हां ना, पिछले इसमें भी सारे पास पेपर्स हैं, सारे पास पेपर्स। तो ना उसमें तो फिर ज्यादा पुराने पास पेपर है, इसमें ज्यादा पुराने नहीं है, पर ये क्वेश्चन प्रॉपर पास पेपर का है। एग्जांपल क्वेश्चंस तो नहीं है ना एग्जांपल क्वेश्चन के बड़े-बड़े पॉइंट हैं। अब ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके टोटल है कितने सेट टैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले? बस 32 बस टोटल है भैया 35 क्वेश्चन है और हम 20 का ऑलरेडी पहुंच गए। नहीं जब नहीं लगा, मैंने आप करने के लिए तो जस्ट मत पूछा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब इसलिए वो भी नहीं देखे। अच्छा मैं कल से नहीं करना है, एक मिनट नहीं कल की बात ही कर लेते हैं, अगर पिछले 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा। क्यों 2 महीने कल से नहीं पढ़ा? और मुझे लग रहा है कि आपने पिछले 8 महीने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा ना करें सर, बेचारे टेक्स्ट बहुत पढ़ा था। क्या करेंगे, क्या करें? If ends better, all things better. If end is well, not well, then all is in the well. कोई नए बच्चों के साथ आप जो हमारी बेइज्जती करते सबके सामने। नहीं भाई तब करता हूँ, कमाल करते हो पढ़ी, आप तो मेरे लाडले बच्चे हैं। तभी तो ठीक है सर। पार्टी बदल गया। चलो अगला क्वेश्चन करना, थोड़ी सी ब्रेक लेके रेस्ट करें, फिर ये साथ शुरू करते हैं इंशाल्लाह।